पहला स्टेप 8 का स्क्वायर 64। दूसरा स्टेप 8 को हमने 25 में जोड़ना है, 25 और 8 33। इसी तरीके से पहला स्टेप 9 का स्क्वायर 81। दूसरा स्टेप 25 में हमने 9 को जोड़ना है, 25 और 9 34। 3481 59 का स्क्वायर 3481। देखिए कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया एक ही लाइन में। ये कैसे हुआ इसको जानने के लिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि उन्हें 5 घंटे में कोई पेड़ काटना है तो वो पहले 4 घंटे में कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक्स पे पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर विद इन सेकेंड्स बिना किसी पेन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, जैसे किसी भी संख्या जिसके पीछे 0 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा बट मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 60 है या 80 है, इसके स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक 0 है तो हम क्या करते हैं 2 0 मार्क कर देते हैं, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 यानी 3600। 80 का स्क्वायर 0 के एक 0 के लिए 2 0 कर दिया हमने, और 8 का 64 तो 6400 ये 80 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी संख्या जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे 35 65 85, तो इनका स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब जो आगे वाली संख्या है 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया। अब आगे वाली संख्या इसका गुणा करना है हमने इससे एक बड़ी संख्या के साथ। ये 35 है, यहाँ पे ये 3 है तो 3 का गुणा करना है हमने इससे एक बड़ी संख्या यानी कि 4 के साथ। तो 3 का गुणा 4 के साथ 4 हैं 12, तो ये हो गए 12 25। इसी तरीके से अगर हमें 65 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 25 लिख देंगे, उसके बाद 6 का गुणा उससे एक बड़ी संख्या के साथ करना है। 6 से एक बड़ी संख्या है 7, 6 7 42। इसी तरीके से 85, तो हमने 5 में तो 25 हो गया। अब 8 का गुणा उससे एक बड़ी संख्या के साथ, 8 गुणा 9 9 8 72, तो 7225 ये इसका स्क्वायर हो गया। ये तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स थे। अब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। वैसे तो स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेथड की बात करूंगा। जो दूसरा वाला मेथड है उसमें हमें पेन यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं। जैसे सपोज मुझे 67 का स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें पहले हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। उसके बाद 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब हमने जितनी यहाँ पे संख्याएं दिख रही हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 गुणा 7 गुणा 2, 6 7 42, 42 गुना 84। तो जो 84 आया है हमने उसको एक नंबर छोड़ के लिखना है। यहाँ पे छोड़ा हमने और उसके बाद यहाँ पे 84 को लिख दिया। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 67 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। 9 4 4 8, 8 और 6 14, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4489। इसी तरीके से एक और नंबर देख देते हैं 76। 76 का स्क्वायर निकालना है हमने, तो अगेन वही करना है हमने। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, और अब गुणा करना है हमने इन तीनों का। 6 7 42 गुना 84, तो अगेन 84। तो ये 6 4 और 3 7 9 8 17, 4 और 1 5, 5776। तो 76 का स्क्वायर हो गया 5776। कुछ और नंबर्स देख लेते हैं, जैसे 63 42 84 का स्क्वायर। ठीक है,
तो देखिए मैंने बताया था कि पहले 6 का स्क्वायर 36, अब 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमने जो स्क्वायर है इनको 2 डिजिट में लिखना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 9 लिख देता हूँ तो ये गलत होगा। हमने इसको 9 नहीं लिखना है, 9 सिंगल डिजिट में है, तो इसको हमने डबल डिजिट में बनाना है, तो ये हो जाएगा 09। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हमने 9 नहीं लिखना है, उसको हम लिखेंगे 09। अब अगले स्टेप में क्या करना था, हमने इन तीनों का गुणा कर देना है। 6 3 18 दूना 36, तो 36 को एक छोड़ के हमने 36 को लिखना है। तो ये कितना हो गया, 9 6 9 और 3 3969, तो यानी 63 का स्क्वायर हो गया 3969। यहाँ पे 42 है, तो 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। तो मैंने क्या बताया था, जो सिंगल डिजिट वाला है उसको हमने 4 नहीं लिखना है, 04 लिखना है। तो ये लिख दिया मैंने 04। उसके बाद इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, 4 दूना 8 दूना 16, तो ये मैंने एक नंबर को छोड़ के 16 लिख दिया। तो ये हो गया 4 6 7 और 1। इसी तरीके से 84 है, तो 8 का हो गया 64 और 4 का हो गया 16। अब हमने इन तीनों का गुणा करके लिख देना है एक छोड़ के। 8 चक्कू 32, 32 दूना 64, तो ये हो गया 6 5 6 4 10 1, यानी कि 7056। तो ये हो गया 7056। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब समझते हैं दूसरे मेथड को। दूसरा मेथड यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझते हैं दूसरा मेथड क्या है। सपोज मुझे 106 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर। इस मेथड को कहते हैं बेस मेथड। यहाँ पे हमारा जो बेस है 100 बेस पे काम करेंगे। सपोज बेस है 100, तो देखिए जो ये संख्या है ये 100 से कितनी बड़ी है, ये 6 बड़ी है, तो मैंने लिख दिया +6। तो इसी 6 से हमारा पूरा आंसर सॉल्व होना है। पहला स्टेप क्या है, 6 का स्क्वायर हमने लिखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो मैंने 36 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमने 6 का 2 गुना करना है और उसको 100 में जोड़ना है। 6 का 2 गुना कितना है, 6 दूना 12, और उसको अगर हम 100 में जोड़ेंगे तो 112। बस यही इसका स्क्वायर है, इस संख्या का स्क्वायर आ चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 108 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, बेस है यहाँ पे 100, और ये 100 से कितनी बड़ी संख्या है, 8 बड़ी है, तो इसमें मैंने लिख दिया +8। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना है 64। दूसरे स्टेप में 8 का 2 गुना करना है और उसको 100 में जोड़ना है। 8 का 2 गुना कितना होता है 16, 16 को 100 में जोड़ो तो 116। ये 108 का स्क्वायर। इसी तरीके से 112 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन बेस 100 है, 100 से कितनी बड़ी संख्या है ये है 12 बड़ी है। ठीक है, देखिए इस मेथड को यूज करने के लिए आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर आना जरूरी है। अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर आते हैं तभी जाके आप इस मेथड को यूज कर पाएंगे। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो हम इस संख्या का स्क्वायर लिखेंगे इसको हमने सिर्फ 2 ही डिजिट में लिखना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 में हम सिर्फ 44 को लिखेंगे, 44 को ही लिखेंगे, जो 1 है वो हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 तो मैंने लिख दिया, लेकिन 1 हो गया कैरी। अब दूसरा स्टेप क्या था, 12 का 2 गुना करना है और उसको 100 में जोड़ना है। तो 12 का 2 गुना कितना हुआ 24, 24 को अगर हमने 100 में जोड़ा तो 124, और एक ये जो कैरी है इसको हमने ऐड कर देना। तो 124 और 1 125, तो 12544, ये हो गया 112 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 116 है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कितना ज्यादा है 100 से 16 ज्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256। मैंने क्या बताया था 56 ही लिखना है, 2 हम कैरी करेंगे, तो 56 हमने लिख दिया।
2 हमने कैरी किया, और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, 16 का 2 गुना करना है। 16 का 2 गुना 32, और 32 को हमने जोड़ना है, तो 132 और 2 134, 134। 118 का 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, तो 324 में 24 हमने लिख दिया और 3 हो गया कैरी। उसके बाद क्या करना है, 18 का 2 गुना करना है और 100 में जोड़ना है। 118 का कितना हुआ 36, 100 यानी कि 136, और 136 में 3 जोड़ेंगे तो 139, तो 13924 ये 118 का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर मैं 103 की बात करूं, 103 के स्क्वायर की बात करूं, तो देखियो पहले मैंने करना है, यहाँ पे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है ये 20 से, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, 3 का स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन मैंने अभी बताया था कि हमें जो स्क्वायर है उसको सिर्फ 2 डिजिट तक लिखना है। 2 डिजिट तक लिखना है तो हम 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि 09 लिखेंगे। ये डिजिट हमें 2 में आनी चाहिए। 9 है तो इसको 09 लिखेंगे हम, ठीक है। दूसरा बाकी स्टेप सेम है। दूसरा स्टेप था 3 का 2 गुना करना है और उसमें 100 जोड़ना है। 3 का 2 गुना कितना हुआ 6, 6 में 100 को जोड़ेंगे तो 106, तो ये हो गया 106 09, तो ये हमारा 103 का स्क्वायर है। अभी जो नंबर्स थे वो 100 से बड़ी थी, ये है 100 से छोटी नंबर्स। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो बेस है वो 100 है, तो 100 से कितना छोटा है ये है 3 कम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3। तो पहला स्टेप क्या था, ये 3 का स्क्वायर निकालना हमने। पहला स्टेप था इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ। अगेन यहाँ पे 9 आ रहा है तो हमने इसको 9 नहीं लिखना है, 09 लिखना है, तो 09 लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या था, 3 का 2 गुना करना था। 3 का 2 गुना करना था, पिछले वाले में 3 के 2 गुने को करके उसके बाद 100 में जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे एक कम है, तो हमने 3 का 2 गुना तो करना है लेकिन उसमें 100 में से घटाना है, ठीक है। 3 का 2 गुना आ गया 6, 6 को अगर हम 100 में से घटाएंगे तो ये हो गया 94, तो 9409 ये हो गया 97 का स्क्वायर। 91, अब देखते हैं 91 का। 91 कितना कम है, 9 कम है, तो मैंने लिख दिया 9। तो पहला स्टेप क्या था, इस 9 का स्क्वायर निकालना। 9 का स्क्वायर हो गया 81, वो मैंने लिख दिया 81। दूसरा स्टेप क्या था, इसका 2 गुना करना है और 100 में से घटाना है। 9 का 2 गुना क्या हुआ 18, अगर हम 18 को 100 में से घटाते हैं तो कितना हुआ 82, तो ये हो गया 82, तो 8281 हो गया 91 का स्क्वायर। इसी तरीके से 79 का स्क्वायर। अब देखिए 79 कितना कम है, ये है 20 और 1 21, 21 कम है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 का 41 तो लिख दिया मैंने और 4 हो गया कैरी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, 21 का 2 गुना करना है और उसको 100 में से घटाना है। 21 गुना 42 होता है, 42 को अगर हम 100 में से घटाते हैं तो ये कितना हुआ 60 में से 2 घटाओ 58, ठीक है 58 आया। उसके बाद 58 में हमने 4 को जोड़ देना है, यानी कि 58 और 4 62, तो ये हो गया 6241, तो 79 का स्क्वायर हो गया 6241। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने इस तरीके को समझ लिया तो उसके बाद आपके आंसर बिना पेन की सहायता से आ सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अभी हमने देखा था 100 बेस पे, इस बार हमारा बेस है 50, जो 50 के नजदीक वाली संख्याएं हैं, 50 से लेके 75 वाली संख्याएं हैं और 50 से 25 तक की संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारा 4 का स्क्वायर निकालना। देखो ये 54 जो है हमारे बेस से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मैंने लिख दिया +4। 4 का पहला स्टेप क्या है, 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये मैंने 16 लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने 25 एक नंबर लेना है 25, 50 बेस में हमने दूसरी संख्या को 25 ही लेना है, ठीक है। 25 में मैंने डायरेक्टली इस 4 को जोड़ देना है,
25 में मैं 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 25 और 4 29। तो डायरेक्टली 54 का स्क्वायर हो गया 2916। दोबारा से देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया। देखो यहाँ पे बेस था 50, 50 से कितनी बड़ी संख्या है ये, 4 बड़ी संख्या है। तो ठीक है, तो हमने क्या पहला स्टेप में क्या करना, हमने 4 का स्क्वायर। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने 25 में इस 4 को जोड़ना है। 25 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 29, हर बार 25 ही लेना, 50 का बेस है तो हमने इस वाली संख्या को 25 लेना है, 25 में हमने 4 जोड़ना है, 25 और 4 29। तो ये हो गया 2916। इसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 58 है, अभी हम सिर्फ एक ही लाइन में इनका स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा बेस से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। पहला स्टेप 8 का स्क्वायर 64। दूसरा स्टेप 8 को हमने 25 में जोड़ना है, 25 और 8 33। इसी तरीके से पहला स्टेप 9 का स्क्वायर 81। दूसरा स्टेप 25 में हमने 9 को जोड़ना है, 25 और 9 34। 3481, 59 का स्क्वायर 3481। देखिए कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया एक ही लाइन में। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो 50 बेस पे देखेंगे, इसको कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। पहला स्टेप 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे अगेन हमने 9 नहीं लिखना है, 09 लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने 09। दूसरा स्टेप इसको हमने 25 में 3 को जोड़ना है, 25 और 3 28। इसी तरीके से पहला स्टेप 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, ये देखो 50 बेस था तो ये कितना है, 14 है, 4 नहीं है, ये है 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो 196 का 96 मैंने लिख दिया, जो 1 है वो होगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 बेस है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, 25 में हमने 14 को जोड़ना है। 25 में हमने अगर 14 को जोड़ा तो कितना हुआ, 25, 35, 39 और एक जो बचा हुआ है इसको में हमने जोड़ना है, तो 39 और एक 40। ठीक है, तो 4096, तो 64 का स्क्वायर 4096। इसी तरीके से 72 का देखिए, यहाँ पे 72 50 से कितना बड़ा है, 22 बड़ा है। ठीक है, 22 ज्यादा है, तो पहला स्टेप 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो 484 का 84 मैंने लिख दिया, 4 होगा कैरी फॉरवर्ड। दूसरा स्टेप में क्या है, हमने 25 में 22 को जोड़ना है, 25 और 22 कितना हुआ 47। ठीक है, 47 में हमने ये 4 जोड़ना है, 47 प्लस 4 कितना हुआ 51। तो 5184 72 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब वो संख्याएं देखते हैं जो 50 से छोटी हैं। तो देखिए यहाँ पे अगेन हमारा बेस 50 है, 50 से ये कितने कम है, ये है 4 कम, तो इसलिए मैंने लिख दिया -4। तो पहला स्टेप 4 का स्क्वायर 16। दूसरा स्टेप 25 में 4 को घटाना, उस समय हम जो पिछले वाले में हमने जोड़ा था इसमें हम घटाएंगे, तो 25 में 4 घटाओ तो ये हो गया 21 16, तो 46 का स्क्वायर इतना हो गया। इसी तरीके से 47 है, 47 कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो -3। तो पहला स्टेप 3 का स्क्वायर 09। दूसरा स्टेप 25 में हमने 3 घटाना है, 25 में 3 घटाओ 22, तो 22 09, ये हो गया 47 का स्क्वायर। इसी तरीके से 34। अब देखो 34 कितना कम है 50 से, ये है 16 कम है। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। तो अब अगेन देखो 56 है, 256 है, तो 56 हमने लिख दिया, 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने 25 में से 16 को घटाना है, 25 में 16 घटाओ कितना हुआ 9। ठीक है, 9 हो गया, और 9 में हमने 2 जोड़ना है, 9 और 2 11, तो ये हो गया 11 56 34 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम देखेंगे 39 का स्क्वायर, तो 39 50 से कितना कम है, ये है 11 कम है, हाँ 11 कम है। ठीक है, तो 11 का पहला स्टेप क्या है, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 का 21 लिख दिया मैंने, 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। ये हमें माइंड में याद रखना है। ठीक है,
दूसरा स्टेप क्या है, हमने 25 में 11 को घटाना है। 25 में 11 घटाओ तो वो होगा 14, और 14 और एक जो हमने माइंड में रखा था, 14 और एक 15, तो ये हो गया 15 21, 39 का स्क्वायर 15 21। तो इसी तरीके से हम हर संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। अरे नहीं यार, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो बराक ओबामा। इब्राहिम लोदी। अब्राहम लिंकन। अच्छा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि यदि उन्हें 5 घंटे में कोई पेड़ काटना है तो पहले के 4 घंटे में बीड़ी पिएंगे।